1850 के आसपास का टाइम था जब भारत के घने जंगल लोगों के लिए सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ही नहीं बल्कि मौत का खतरा भी थे। इन्हीं जंगलों के पास छोटे छोटे गांव बेस ह्यूडा, जहां के लोग लकड़ी काटने, घास लाने और शिकार करने जंगल पार हाई डिपेंड करते थे। उस वक्त जंगल का कानून जंगल खुद चलता था और इंसान सिर्फ मेहमान था। एक दिन गांव का एक युवा आदमी राम सिंह सुबह जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन शाम तक वापस नहीं आया। अगली सुबह जब गांव वेल यूज ढूंढने निकले तो जंगल के अंदर उसकी आधी खाई हुई लाश मिली, जिस्म पर बेड बेड दांतों के निशान थे और जमीन खून से लाल थी। तब सबको समझ आ गया कि कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक आदमखोर टाइगर ने शिकार किया था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब एक टाइगर इंसान का खून चाख लेता है तो वो दोबारा जंगल के जानवरों पर भरोसा नहीं करता। कहते हैं इस टाइगर के दांत पहले हाई टूट चुके थे और पैर में पुराना घाव था, जिस वजह से वो तेज भागकर शिकार नहीं कर पाता था। इंसान उसके लिए सबसे आसान शिकार बन चुका था। धीरे धीरे डर पूरे इलाके में फैल गया। हर कुछ दिनों में कोई ना कोई गायब होने लगा। कभी कोई औरत घास काटने गई और कभी कोई बच्चा खेतों के पास खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया। रात होते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते और लोग अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोने की कोशिश करते। जो लोग जिंदा बचे उन्होंने बताया कि टाइगर सिर्फ भूख के लिए नहीं मार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो जानबूझकर सिर्फ इंसान का ही शिकार कर रहा हो। जंगल में जब भी उसकी गरज गूंजती, हवा भी जैसे रुक जाती थी। आखिर अंग्रेज सरकार को इस बात की सूचना मिली और एक मशहूर शिकारी को बुलाया गया। जंगल में जाल बिछाए गए, बकरियों को दाना बनाकर बांधा गया और रात भर पहरा दिया जाता था। लेकिन टाइगर इतना चालाक था कि हर बार जाल के पास आकर भी बाक निकलता। एक रात शिकारी जंगल के वॉच टावर पार बैठा हुआ था। अचानक जंगल बिल्कुल शांत हो गया। तब उसने नीचे देखा और टाइगर को सीधा अपनी तरफ देखते हुए पाया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके दांत खून से लाल थे। उस पाल शिकारी को महसूस हुआ कि वो शिकार नहीं बल्कि खुद शिकार बन सकता है। कुछ दिन बाद नदी के किनारे अंतिम मुकाबला हुआ। शिकारी ने पूरी हिम्मत के साथ गोली चलाई। पहली गोली से टाइगर दहाड़ा लेकिन गिरा नहीं। दूसरी गोली सीधा उसके सीने में लगी और जंगल का राजा जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में लंबे समय बाद खामोशी छा गई। जब टाइगर की लाश का मुआयना हुआ तो सच और भी ज्यादा दर्दनाक निकला। उसके दांत टूट चुके थे, पैर में गहरा पुराना घाव था और उसके पेट से 30 से ज्यादा इंसानों के अवशेष मिले। तब जाकर लोगों को समझ आया कि ये शैतानी नहीं बल्कि मजबूरी का नतीजा था। आज भी इस जंगल के आसपास रहने वे लोग कहते हैं कि जब रात में हवा अचानक शांत हो जाए तो समझ लेना जंगल ह्यूम देख रहा है। ये कहानी याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है और जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है तो उसका गुस्सा सीधा इंसान पर गिरता है। अगर आपको ये ट्रू स्टोरी बेस्ड मैनीटर टाइगर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी हाई रियल और दर्वनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ह्यूम और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है।